हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, आज हम एक जनरल डिस्कशन करने वाले हैं कुछ चीज़ों पर, जैसे कि यूजीसी नेट और जेआरएफ पर, सीटेट पर, एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पर और एमएड के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं उस पर। ठीक है, तो कौन कौन सी वीडियोस आ रही हैं हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन सारे एग्जाम्स को क्लियर करने की। पहला पॉइंट है हमारा यूजीसी नेट और जेआरएफ। अगर आप यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और आप अपकमिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूजीसी नेट जेआरएफ में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो एक जनरल पेपर होता है जिसमें 10 यूनिट होती है, और दूसरा पेपर जो होता है उसमें भी 10 यूनिट होती है, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो उसको पढ़ने की स्ट्रैटेजी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, आपको ही वो सब्जेक्ट पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप हिस्ट्री से कर रहे हैं या फिर एजुकेशन से कर रहे हैं तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपने हिस्ट्री से करना है तो हिस्ट्री के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप एजुकेशन से दे रहे हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड मैं एक वीडियो लाऊंगा जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आप नेट दे रहे हैं एजुकेशन से या हिस्ट्री से, हिस्ट्री की वीडियो पहले से ही पड़ी हुई है, जो हमारी एजुकेशन की वीडियो है वो जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है, पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 को पढ़ने के लिए एक सबसे अच्छी बुक आती है जिसका नाम है केवीएस मदान। केवीएस मदान को रेफरेंस लेकर के पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनेट एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा इग्नू का मटेरियल हो गया, एनआईओएस का मटेरियल हो गया, यहाँ से भी आप अपने लिए चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, गूगल में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आप सबके लिए, आप अगर थोड़ी देर सर्फिंग करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आपको अपना टॉपिक सर्च करना है और थोड़ा सा टाइम देना है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। आपको बस सबसे पहला काम ये करना है कि अपने पूरे सिलेबस को अपने सामने रखना है और डे बाई डे एक एक टॉपिक को पहले फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसको पढ़ना है। और इस तरीके से आप क्या देखेंगे कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होते चले जा रहे हैं और लास्ट में आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं सीटेट की। तो सीटेट की अगर हम बात करें तो सीटेट में हम बहुत ही जल्दी कोर्स लाने वाले हैं। हमारी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही कोर्स आपको मिलेगा, बिल्कुल फ्री कोर्स है, आपको इसके लिए एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो सीटेट होता है उसका भी सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आपको टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को पढ़ना है, हर एक चीज़ को देखना है अच्छे से। जब आप एक बार पेपर 1 के सिलेबस को देखेंगे और पेपर 2 के सिलेबस को देखेंगे, हम जल्दी वीडियोज़ लाएंगे उस पर, लेकिन जब आप उन दोनों के सिलेबस को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका सीडीपी है, इंग्लिश है, हिंदी है ना, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो उसमें आप देखेंगे सिमिलरिटी है। ठीक है, यानी जो टॉपिक पेपर 1 में है वही टॉपिक पेपर 2 में है, यानी उसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, हालांकि हम दोनों ही पेपर्स के लिए अलग अलग वीडियोज़ ला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 में कुछ हल्की चीज़ें रहती हैं तो उसके लिए हम लास्ट में मैराथन्स लाएंगे पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। ठीक है, क्योंकि पेपर जुलाई में है इसलिए हम बहुत पैनिक ना करते हुए आराम आराम से वीडियोज़ लाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो पेपर 1 होता है उसमें आपको ईवीएस देखने के लिए मिलती है और मैथ्स देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इसमें जो मैथ्स का पेडागोजिकल पार्ट है उसको हम कवर कराएंगे, जबकि मैथ्स आपको खुद ही सॉल्व करनी होगी, क्योंकि बहुत ही इजी से टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बुक्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और सबसे बेसिक चीज़ कि आपको अपने बेस के लिए एनसीईआरटी को ही करना है। ठीक है, एनसीईआरटी से ही सारी चीज़ें सॉल्व करनी है और लास्ट में आप देखेंगे कि आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें पेपर 2 की तो पेपर 2 में आपको जो लास्ट पार्ट बचता है वो बचता है आपके सब्जेक्ट का। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो वो साइंस है, अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं तो वो सोशल साइंस है। ठीक है, तो अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप पेज बाय पेज नोट्स बनाइए और उनको पढ़ते चले जाइए और आप देखेंगे कि आपके अच्छे मार्क्स उसमें मिले हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एमएड एंट्रेंस की। तो एमएड एंट्रेंस के लिए हमने पिछली बार भी बैच चलाया था और इस बार भी हम चलाएंगे। ठीक है, पिछली बार भी हमने सिलेक्शंस दिए थे इसमें, इस बार भी हम सिलेक्शन देंगे, हमें पता है कि हम बहुत अच्छा करेंगे इसमें इस बार। ठीक है, पिछली बार टाइम की शॉर्टेज थी जिसकी वजह से कुछ वीडियोस नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार हमने पहले से ही तैयारी रखी है और हमने सारे वीडियोस के जो पीपीटीज हैं उनको तैयार करना शुरू कर दिया है। जैसे ही एमएड का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और हम भी अपनी वीडियोज़ डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, लास्ट में हम बात करते हैं एमएड सेमेस्टर एग्जाम्स की। आप में से जो भी लोग सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में हैं वो लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। हम हर एक टॉपिक की वीडियोज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सके। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों का डिमांड थी कि सर जो प्रैक्टिकल वर्क है ना, जो हमारा रिसर्च वर्क है उसको हम किस तरीके से करेंगे एमएड में, तो उस पर भी सेपरेट वीडियोज़ आएंगे धीरे धीरे करके, जैसी नीड होगी वैसी हम आपके लिए वीडियोज़ लाएंगे। आपकी जो भी क्वेरी हुआ करे, आपके जो भी क्वेश्चंस हुआ करें, आप या तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप
पर्टिकुलरली वीडियो के नीचे कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो हम उन सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे। डिसर्टेशन हो गया आपका, इसके अलावा जो रिसर्च वर्क है हम उन सब को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ को हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप एजुकेशन से यूजीसी नेट जेआरएफ दे रहे हैं और साथ में आप एमएड भी कर रहे हैं तो यह आपके लिए डबल बेनिफिशियल है। आप अपने एमएड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि उसका बहुत मेजर पोर्शन किस में पूछा जाएगा, नेट जेआरएफ में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही तैयारी से दोनों चीज़ें कर सकते हैं। पहला काम आपको करना है एमएड का सिलेबस और यूजीसी नेट का सिलेबस दोनों को मैच कर लीजिए, चारों सेमेस्टर का सिलेबस, साथ ही साथ आपका जो नेट का सिलेबस है उसको मैच कर लीजिए पेपर सेकंड का। जैसे ही आप मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो कॉमन है, और जो कॉमन पार्ट है उनको आप तैयार करना शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी वो तैयार होंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हम डिटेल वीडियोस एक एक करके लाते जाएंगे। आपको जो भी पूछना हो, आपको जो भी जानना है, उसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके हमें बता सकते हैं। आपको जो भी जानना है उससे रिलेटेड हम वीडियोस जल्दी ही बना देंगे। आज 21 है और 21 से हमने स्टार्ट करने के लिए बोला था, तो आज ये पहला वीडियो है। हम लगातार अब वीडियोज़ लाएंगे सीटेट से रिलेटेड, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जो हैं उनसे रिलेटेड, एमएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आएंगे, ठीक है। यूजीसी नेट को अभी हम वीडियोस के माध्यम से नहीं ला रहे हैं, बट स्ट्रेटजी अगर जाननी है आपको कि किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, किस तरीके से पेपर को क्लियर कर सकते हैं, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। बट अभी हम यूजीसी नेट के लिए कोई भी वीडियोज़ नहीं ला रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे।